हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने इससे पहले के जो दो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन, वो अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन को। तो ट्रांसडक्शन में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है दैट इज थ्रू अ वायरल एजेंट। और वो वायरल एजेंट कौन है? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, आप ये वाली चीज दिमाग में रखिएगा कि ट्रांसडक्शन के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसडक्शन के अंदर जो बैक्टीरिया के जीन का ट्रांसफर होता है वो एक वायरल एजेंट के थ्रू होता है। चलिए अब हम ट्रांसडक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो ट्रांसडक्शन के अंदर हमको समझने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमको दो बैक्टीरिया चाहिए और एक बैक्टीरियोफेज चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ए। यहाँ पर ये हो गया हमारा बैक्टीरियोफेज और ये हो गया हमारा बैक्टीरिया बी। ठीक है, चलो अब सबसे पहला हम केस पकड़ते हैं जब ये बैक्टीरियोफेज ए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। हम ये वाला पॉइंट लेते हैं। ठीक है, चलो ये है बैक्टीरियोफेज, ये इसका डीएनए। ठीक है, ये इसका कैप्सिड और ये इसका डीएनए। अब ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया ए को इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये इन्फेक्ट करेगा तो कैसे होगा, ये हो गया बैक्टीरिया ए, ये हो गया इसका क्रोमोसोमल डीएनए। यहाँ पर ये भाई साहब आए बैक्टीरियोफेज और इन्होंने अपना डीएनए इसके अंदर रिलीज कर दिया। ठीक है, ये हो गया रेड डीएनए। अब देखो ये बैक्टीरियोफेज जो है ये इसी का कैप्सिड है, इसकी पूरी बॉडी इसकी प्योर है। तो ये बैक्टीरिया कैसा, बैक्टीरियोफेज फिलहाल यहाँ पे कैसा है, प्योर फॉर्म में। ठीक है, अब ये प्योर फॉर्म में है तो ऑब्वियस सी बात है डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट होगा ना। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, बैक्टीरियोफेज जैसे ही बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाएगा ये केमिकल्स रिलीज करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया का वो फ्रेगमेंट में होना शुरू हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो अब फ्रेगमेंटेशन होगा तो क्या होगा, ये बैक्टीरियल बॉडी, इसका ये डीएनए यहाँ पे ऐसे टुकड़ों में टूट गया और ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए था वो यहाँ पे आके ऐसे रेप्लिकेट कर गया। ठीक है, वो रेप्लिकेशन हो गया, सारा कुछ हो गया। ठीक है, यहाँ पर इस बैक्टीरिया ए के अंदर जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है तो वो डोमिनेंट होता है, और डोमिनेंट होने की वजह से क्या करता है कि वो जो क्रोमोसोमल डीएनए, बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसकी सारी मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। सारी मशीनरी को कंट्रोल में लेकर उसको फ्रेगमेंट में डालेगा। फ्रेगमेंट में डालने के बाद में प्रोटीन्स वगैरह बनाएगा जो कि उसकी कैप्सिड के लिए जरूरत होती है ना। उन सबको करने के बाद भी उसको वो असेंबल कर देगा। तो जब वो असेंबल कर रहा होगा तो जब इसके अंदर ये असेंबली हो रही होगी तो क्या होगा कि बैक्टीरियोफेज के डीएनए के अंदर, बैक्टीरियोफेज के अंदर बैक्टीरियोफेज का डीएनए आना चाहिए, ये रेड कलर वाला है ना। लेकिन क्या होता है कि कुछ बैक्टीरियोफेज के अंदर, बैक्टीरियोफेज के अंदर बैक्टीरियोफेज वाला डीएनए जाने के बजाय बैक्टीरिया का डीएनए आ जाता है। ठीक है, अब ये ऐसी वाली बैक्टीरियोफेज की सेल्स जिनके अंदर बैक्टीरिया का डीएनए होता है उनको हम ट्रांसड्यूसिंग फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसिंग फेज। अब ये जो ट्रांसड्यूसिंग फेज है ये पूरा का पूरा बैक्टीरियोफेज बन गया। बैक्टीरियोफेज बनने के बाद में क्या करेगा कि ये बैक्टीरिया जो है, ए बैक्टीरिया जो है उसकी सेल को बाहर से उसकी मेम्ब्रेन को वीक करके उसको रप्चर कर देगा और यहाँ से बैक्टीरियोफेज रिलीज हो जाएंगे। ये इसने यहाँ से रिलीज कर देगा यहाँ से बैक्टीरिया को। ठीक है, ये ऐसे ऐसे अलग हो गया बैक्टीरियोफेज, रप्चर कर जाएगा और बैक्टीरिया
फेज जो वो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन से को रप्चर कर देगा और यहाँ से ऐसे बैक्टीरियोफेज बाहर निकल जाएंगे। और इन बैक्टीरियोफेज में कुछ कैसे होंगे, कुछ ट्रांसड्यूसिंग फेज होंगे। ठीक है, अब हमारी ये वाली कहानी खत्म हो जाती है। बैक्टीरिया ए के साथ जो बैक्टीरियोफेज की कहानी थी वो हमारे यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये वाला जो साइकिल होता है, ये वाला, इस वाले साइकिल को बोलते हैं लिटिक साइकिल। लिटिक साइकिल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विरुलेंसी शो करके उसने बैक्टीरिया को फाड़ दिया होता है। ठीक है, अब जो हमारा काम का बैक्टीरियोफेज है वो ट्रांसड्यूसिंग बैक्टीरियोफेज है। कौन सा वाला काम का है अब? ट्रांसड्यूसिंग बैक्टीरियोफेज, ये वाला बैक्टीरियोफेज। चलिए, अब ये जो बैक्टीरियोफेज है, ट्रांसड्यूसिंग बैक्टीरियोफेज जो है, वो बैक्टीरिया बी को जाकर के इन्फेक्शन कर देगा। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज, ये हमारा डीएनए बैक्टीरियोफेज, सॉरी बैक्टीरिया बी का डीएनए, और यहाँ पर ये ट्रांसड्यूसिंग बैक्टीरियोफेज ने आकर के अपना डीएनए रिलीज कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए है, ये डीएनए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, ये बी बैक्टीरिया के अंदर गया है तो बी बैक्टीरिया को ये पता लग गया कि ये किसी बैक्टीरिया से ही आया हुआ है, क्योंकि वो सीक्वेंसेस वगैरह जो होते हैं डीएनए के वो लगभग सिमिलर ही होते हैं। बहुत ही कम % का डिफरेंस होता है जो कि कैरेक्टर्स को चेंज करता है। तो यहाँ पर जो ये डीएनए बैक्टीरिया का जो डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए है, वो स्ट्रोंग रहेगा। ठीक है, और ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो वीक है। तो यहाँ पर जब ये वीक है तो उसको क्या लगता है कि भैया यहाँ जो क्रोमोसोमल डीएनए है ना, ये एंजाइम्स रिलीज करके मेरे को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसका इम्यून सिस्टम मुझे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वो क्या समझदारी दिखाता है कि वो जाकर के इसके साथ में रिकम्बाइन कर जाता है। ठीक है, रिकम्बाइन कर जाएगा तो कैसे हुआ, ये ऐसे बैक्टीरियोफेज, ये ऐसे क्रोमोसोमल डीएनए, और इसके साथ में ये ट्रांसड्यूसिंग फेज का डीएनए जाकर के कंबाइन कर। ये जो अब हमारा रिकॉम्बिनेशन बना है, इस रिकॉम्बिनेशन को प्रोफेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोफेज। ठीक है, अब इस वाले केस में एक स्पेसिफिक बात आ गई कि यहाँ पर जो ये डीएनए, इस क्रोमोसोमल डीएनए के साथ में ये ट्रांसड्यूसिंग फेज का डीएनए जब जुड़ता है तो वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे आके लगता है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखो, फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में आता है। चलो, अब इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए की इस क्रोमोसोमल डीएनए के साथ में फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप होने के बाद में घुल मिल गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब ये जो भाई साहब हैं ट्रांसड्यूसिंग फेज का डीएनए, ये बोलता है कि भैया मुझे तो अपना डीएनए अब अलग से बनाना है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये अपना डीएनए अलग कर लेगा। तो जब ये अपना डीएनए अलग करेगा, इस डीएनए के साथ में बैक्टीरिया बी के डीएनए का कुछ पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, ये इसका पूरा डीएनए, और यहाँ पर कुछ पोर्शन इसके पास में रह गया और कुछ पोर्शन इस डीएनए का इसके साथ में आ गया। ठीक है, तो अब इस तरीके से दोनों के दोनों डीएनए सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, ऐसे ये अपना साइकिल इसका चलाते रहेंगे बैक्टीरिया से, लेकिन सेल को कोई भी हार्म नहीं होगा। ठीक है, ये अपना ऐसे साइकिल करते रहेंगे। तो इस तरीके का जो साइकिल होता है जहाँ पे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रप्चर होती है, बैक्टीरिया जो फेज होता है उसका डीएनए अलग से असेंबल होकर के नहीं निकलता है, ऐसे साइकिल को हम क्या बोलते हैं? हाँ, लाइसोजेनिक साइकिल। कौन सी बोलते हैं? लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल। अब ये लाइसोजेनिक साइकिल से निकल के डीएनए, इसका जो ये डीएनए है, फेज का जो डीएनए, ट्रांसड्यूसिंग फेज का डीएनए जो अब नया रिकम्बाइन होकर के डीएनए बना है, ये क्या करेगा, एक स्पेसिफिक टाइम पे, है ना, अपना पूरी की पूरी मशीनरी पे कंट्रोल करेगा और इसके अंदर फेज कैप्सिड्स वगैरह बना करके असेंबल हो जाएगा। ठीक है, तो असेंबल होएगा तो इसके अंदर कुछ डीएनए अपना होगा और कुछ डीएनए बैक्टीरिया बी का होगा।
कुछ डीएनए ट्रांसड्यूसिंग होगा और कुछ डीएनए बैक्टीरिया बी का होगा, कुछ डीएनए बैक्टीरिया बी का होगा और कुछ इसका ट्रांसड्यूसिंग का होगा। ऐसा होने के बाद में जब ये पूरा का पूरा कैप्सूल्स वगैरह सब बना लेगा, बैक्टीरियोफेज अपनी पूरी फॉर्म में आ जाएगा, तो ये फिर क्या करेगा, फिर से सेल को रप्चर कर देगा। ये सेल ऐसे रप्चर हो जाएगी और यहां से बैक्टीरियोफेज रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज के पास डीएनए है, ये दो बैक्टीरिया के डीएनए हैं, एक तो ट्रांसड्यूसिंग, एक बैक्टीरिया ए का और एक बैक्टीरिया बी का, और इस तरीके से इनकी साइकिल चलती रहती है। तो आई बात आपको समझ में कि बैक्टीरिया ए को सबसे पहले बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्शन किया। अब इस बैक्टीरियोफेज के पास अपना प्योर डीएनए था। अब प्योर फॉर्म तो बिल्कुल बढ़िया वाली होती है, तो ये डोमिनेंट था, तो इसने अपनी डोमिनेंसी आकर के अंदर दिखाई। क्रोमोसोमल डीएनए जो था, बैक्टीरिया का जो डीएनए था, उसके मशीनरी पे आकर के कंट्रोल कर लिया और उसको फ्रेगमेंट में तोड़ दिया। फ्रेगमेंट में तोड़ने के बाद में प्रोटीन वगैरह बनाई, और प्रोटीन बनाने के बाद में पूरी की पूरी असेंबली करके अपने नए बैक्टीरियोफेजेस बनाए और रिलीज हो गई। लेकिन जिस टाइम ये अपना बैक्टीरियोफेज बना रहा था, इसके अंदर गलती से कुछ बैक्टीरियोफेज के अंदर गलती से असेंबली के टाइम में बैक्टीरिया ए का डीएनए आ गया, है ना। तो जो ऐसे बैक्टीरियोफेज थे उनको क्या बोला, ट्रांसड्यूसिंग फेज। अब इन्फेक्शन तो ये सारे बैक्टीरियोफेज करेंगे, लेकिन हम एक वो वाली सेल लेकर चल रहे हैं, वो वाला बैक्टीरिया लेकर चल रहे हैं जिसके ऊपर की ट्रांसड्यूसिंग फेज ने इन्फेक्शन किया। अब ये ट्रांसड्यूसिंग फेज वाला डीएनए जब डीएनए रखने वाला फेज जब बैक्टीरिया बी को इन्फेक्शन करेगा, तो वो बैक्टीरिया बी के क्रोमोसोमल डीएनए के एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाकर के अटैच होगा। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट पे जाकर के क्योंकि ये अटैच हो रहा है, तो यहाँ पर इसके एक स्पेसिफिक पोर्शन ही होगा जो कि जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए अपने आप को अलग करेगा, तो यहाँ से कट करके वो स्पेसिफिक पोर्शन ही जाएगा। तो इस तरीके की जो साइकिल होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, इस तरीके का जो ट्रांसडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, इस तरीके के ट्रांसडक्शन को बोलते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। कैसा कैसा स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। और ये वाला कौन सा हो गया, ये हो गया जर्नल ट्रांसडक्शन। तो आगे बात समझ में कि ट्रांसडक्शन कैसे होता है। यहाँ पर बैक्टीरियोफेज के थ्रू एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो भी आपको अच्छे से याद हो गई होंगी, जैसे कि ये हमारा ट्रांसड्यूसिंग फेज। ट्रांसड्यूसिंग फेज कौन सा होता है, वो वाला फेज जिसके अंदर की बैक्टीरिया ए का डीएनए आ गया। ठीक है, प्रोफेज कौन सा, प्रोफेज वो जिसके जो जहां पे बैक्टीरिया बी का डीएनए और ट्रांसड्यूसिंग फेज का डीएनए मिलकर के जो रिकॉम्बिनेशन बनाता है उसको प्रोफेज कहते हैं। जहां पर जो बैक्टीरियोफेज होता है वो विरुलेंस शो करता है, विरुलेंसी शो करता है ना। तो वहां पे क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है और रप्चर करके बैक्टीरियोफेजेस को बाहर रिलीज कर देता है। तो ऐसी जो साइकिल होती है जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करके बैक्टीरियोफेज बाहर निकल जाते हैं उसको लिटिक साइकिल कहते हैं। और जहां पर मेम्ब्रेन को वो लाइस नहीं करते हैं, विरुलेंसी नहीं शो करते हैं, बड़े आराम से बैक्टीरिया के अंदर ही सर्वाइव कर रहे होते हैं, ऐसी साइकिल को लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल जो होती है वो लिटिक साइकिल में कन्वर्ट हो सकती है ना। लेकिन जो लिटिक साइकिल है वो लाइसोजेनिक में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तो जो लाइसोजेनिक में बैक्टीरियोफेज का और इसका डीएनए की रिकॉम्बिनेशन होता है, ये जो फेजेस होते हैं बड़े रिलैक्स होकर रह रहे होते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पे ये जो नॉन विरुलेंट बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया है, ये क्या करेंगे, विरुलेंस शो करेंगे। और जब ये विरुलेंस शो करेंगे तो क्या करेंगे, अपने कैप्सिड बनाएंगे, अपने मशीनरी से अपने कैप्सिड बनाएंगे, असेंबल करेंगे और बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है उसको रप्चर करके फिर रिलीज हो जाएंगे और फिर जाकर के दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शन कोज करेंगे। तो आई होप ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन वो जो पढ़ा है वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर, ये सॉल्यूशंस ठीक लग रहे हैं तो आई होप आप अपने दोस्तों के साथ में ये लेक्चर्स को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, जिससे कि आपको जो नई अपडेशंस हो, नई वीडियोस आए वो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।